हेलो। अंकिल जी नमस्ते। हाँ जी, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपसे हाँ 2 मिनट चाहिए थे। कई लोगों को फ़ोन लगा रहा था, उनको मैं ये बात समझा रहा था, उनको ये बात समझ में नहीं आई। मैं सोचा आप समझदार होंगे तो आप समझ लेंगे। आप ही के फ़ायदे की बात है भाई साहब। आवाज़ आ रही है मेरी? आप फ़ोन पे हैं? जी, आवाज तो आ रही है, लेकिन आपने फोन क्यों किया मेरे पास में? वही कह रहा हूँ, 1 मिनट मैं लगेगा। आपको जानते नहीं हूँ। भाई साहब जान पहचान तो ऐसी बनती है ना यार। 1 मिनट मुझसे लगूगा, मैं बता रहा हूँ। कहते हाँ हैं जी। इज्जत मिट्टी में मिला दिया। इज्जत मिट्टी में मिला दी? हाँ कहते हैं ना लोग। हाँ जी। आपको कभी किसी ने कहा है? मेरे को तो नहीं बोला आज तक किसी ने। लेकिन अगर आपको किसी ने बोला, या अगर आपको पर्सनली खुद अपनी इज्जत मिट्टी में मिलानी है भाई साहब, हाँ बोलो। तो गर्मी में मिलाना। अरे तुम पागल वागल हो गए हो क्या? मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि गर्मी में अगर इज्जत मिट्टी में मिलाओगे तो उसके बाद बरसात होगी। भाई साहब आवाज आ रही है? अरे आप सुनो आ रही है, आ सुनो रही है। सुनो, इज्जत मिट्टी में मिलाया गर्मी में, फिर बरसात हुई तो उस इज्जत को पानी मिल गया, इज्जत सिंच गई, इज्जत हाँ। का पौधा निकला, पौधे का पेड़ बना। वही पेड़ लोगों को छाया देगा, उसी छाये के नीचे बैठ के लोग पत्ते खेलेंगे। पत्ते क्यों खेलेंगे मेरे पेड़ के नीचे, ये बताओ। ये इसलिए क्योंकि देखो, इज्जत का वैसे भी आपने मिट्टी में मिला दिया है, तो उसके पेड़ के नीचे सत्संग थोड़ी होगा, पत्ते ही खेलेंगे लोग। तो पत्ते ही खेलेंगे लोग। फिर अरे सुनिए, पागलपंती। फिर इज्जत का पेड़ होगा, लोगों को छाया देगा, उसमें फूल निकलेंगे पेड़ में, फल निकलेंगे पेड़ में, पत्तियां होंगी, लकड़ी निकलेगी पेड़ से। वही लकड़ी है, फिर हम तुम्हारे पीछे यूज करेंगे। पीछे हाँ मतलब जी। पीठ पे आप कह पीछे रहे मत। हैं? पीठ से थोड़ा नीचे। पीठ से थोड़ा नीचे यानी कमर पे? नहीं, कमर से थोड़ा नीचे। अच्छा जांग पे? जांग से थोड़ा ऊपर। अच्छा कमर पे? जांग से सीधी कमर जुड़ गई है क्या? हैं? अरे जांग से तेरी कमर जुड़ गई है क्या? मैं सुनना कमर से नहीं। नीचे कुछ आता ही नहीं क्या? नहीं, 1 मिनट, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता ना। आप ऐसे घटिया बात कर रहे हो। इज्जत मिट्टी में जरूर मिलेगी आपकी। छी। सुन तो लो। हैं? तुम्हारी जाएगी लगता मेरे है। को सुनना ही नहीं है। मैं जानता था आप कैसे बेहुदा इंसान है। तुम्हारी फाड़ देंगे। हम मतलब कितने लोग हैं आप? 4 लोग। 4 लोग, बहुत बड़े। अच्छा ये वही हैं? अरे 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? आप वही 4 लोग हैं क्या? हाँ भाई, 4 लोग हैं, तुम्हारी फाड़ देंगे। हाँ वाह, तुम्हारी बोल के आपने तेरी नहीं तुम्हारी बोला है। यानी दुश्मनी में भी अबे तेरी की। सोचा दुश्मनी में भी इज्जत रखते हैं। अब तेरी पे आ गया। रखिए फोन, बात नहीं करनी मुझे आप। साले अब तेरे को मैं नहीं सुनना है मेरे को, बताऊं अब? 93.5 रेड एफएम बताते रहे, सॉरी बजाते रहो, बताऊं अब? हेलो। हेलो हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, एक कौन बड़ी बोल रहे सूचना में लोगों को, मैं तो बउआ बोल रहा हूँ, लेकिन एक इम्पोर्टेंट सूचना में लोगों को दे रहा था। हो? कौन बउआ बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। सुना देश राखी में। के त्योहार में इस बारी कैश नहीं दे सकते आप? क्या बोल रहे? कैश नहीं दे सकते? कैश नहीं, हेलो? हाँ यू हर्ड इट राइट। कैश नहीं दे सकते। हो गया क्या? हेलो मेरी बात सुनिए। नहीं, कौन कौन ए होता है भाई कैश वो नहीं देना? सजेशन दे रहा हूँ, गलत बोल रहा है। च से बेवकूफ मत बोल मेरे को। चल हेलो चल, फोन रख दे, चल। मेरी, हेलो भाई ओए। हेलो। नेटवर्क बड़ा जाम सा लग रहा है, फोन कट कट सा जा रहा है। नेटवर्क खराब नहीं थे वो। ने आपसे फोन कट किया था। ठीक है। सुबह का कैश टाइम नहीं है। अलाउड नहीं कौन? इस बार राखी में। यार तू कौन होता है मुझे कैश अलाउड करने वाला, नहीं देने वाला? मेरी मर्जी। मैं कैश दूं या क्या दूं? जागरूक नहीं कर सकता मैं लोगों को? अपने बाप को जागरूक कर, घर जाके चल। ए हेलो। फिर से नेटवर्क जाम है यार, व्हाट इज हैपनिंग? मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है। मैं तेरा नंबर भी पता करता हूँ तुझे, मैं बताता हूँ। बस तेरी सारे सजेशन में तेरी को छेड़ दूंगा नहीं मैं। नहीं, आप मेरे लॉजिक तो सुनो ना। क्या लॉजिक है? ये क्या, कौन सा त्योहार है? राखी के त्योहार को क्या बोलते हैं? रक्षाबंधन। हाँ, अब मैं बताता हूँ आपको। हाँ। रक्षा। हेलो, ये फूफू फू हेलो। क्या हो रहा है? या तो फूफू फू एक साथ कर ले 2 रुपए का, फिर बाद में बात कर ले। हवा चल रही है यहाँ पे बहुत चल तेज, रही है, ठीक तू ना? तो रुक जा मैं ना। ऑफ नहीं कर रहा। तू दिमाग की तो कर मत, दिमाग मेरी खराब बात करा दे। सुन। रक्षा बैन धन, बैन धन, बैन वो बैन धन नहीं होता, वो रक्षा बंधन होता तो है, बैन धन, बंधन। तो इसीलिए कैश मत दो ना आप, कुछ ऐसा कुछ और गिफ्ट दे दो। कैश अच्छा और क्या गिफ्ट दूं? तू ऑनलाइन बता। ट्रांसफर तू कर ऐसे दो। कर साले, अगर जो बार बोल देना तोड़ दूंगा मैं वहीं आके, समझ गया ना ऐसे नहीं, तू कर रहा है? उधर हर्ट हो सकता है लेकिन वो चीज टूट नहीं सकती, ये इतिहास गवाह है इसका। ठीक चल, है। हट। हट, लगता है रख दिया। रखा नहीं है, फोन रख। ये बात कर रहे हैं
93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोल रहे हो। हेलो हेलो, हेलो। 2 पैसे का हेलो। अरे भाई कौन बोल रहा है? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या आपका नाम है भाई साहब? हाँ जी। जी, वो अधिकार के आप फेसबुक के फ्रेंड्स हैं ना? मैं भी उसमें एक मिनट देखा था आपका कल प्रोफाइल मैंने। तो फिर एक कमेंट लिखा था आपने कि इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। जब मैंने पढ़ा कि इसके लिए जान भी दे सकता है तो फिर मैंने स्क्रॉल किया भाई साहब, फिर नीचे देखा आपने मसाले डोसे का फोटो है? मसाले डोसे का फोटो डाला था आपने और लिखा था इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। क्या ये बात सही है? अरे तो तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, इतना पसंद है आपको? कुछ भी हो, मैं अब मेरा स्टेटस में कुछ भी डालूं, नहीं, तेरे बट को प्रॉब्लम क्या इतना हो रही है? पसंद है कि जान दे सकते हैं मसाले डोसे के लिए भाई साहब? हाँ दे सकता हूँ। पर मैं आपको बता दूं आपकी याददाश्त के लिए कि यही मसाला डोसा आपकी जान पे आफत भी कर सकता है। पूछें कैसे? बता रहा हूँ, सुनिए। मसाला डोसा कैसे बनता है? राइस से। चावल उगता है जमीन में, हाँ। जिसको पानी की भी जरूरत होती है। पानी बरसता है पेड़ से से कहाँ, आसमान से बरसता है। मतलब पेड़ होते हैं तभी आसमान से पानी बरसता है? हाँ। पेड़ आप काट रहे हो। कौन काट रहा है? इंसान, मतलब इंसान अच्छा, हाँ, इंसान काटते जा रहा है। इंसान को लग रहा है वो पेड़ काट रहा है, पर कायदे से इंसान अपना क्या काट रहा है? सही पकड़े भाई साहब। फिर आप पेड़ काट के वहाँ घर बना देते हो। तो सपोज आपने पेड़ काटा, वहाँ पे अपना घर बनाया। घर किस चीज से बनता है भाई साहब? घर ईंटों से बनता है ना, और किस चीज से बनता है? घर लोगों से बनता है, भावनाओं से बनता है। सपने का घर होता है भाई साहब। अरे ईंट सीमेंट से खड़ा करेगा जब तो भावनाएं घुसेगी उसमें। ये बात भी सही है। एक मिनट, खाली मैदान में जाके खाली मैदान में जाके भावनाओं की लकड़ी पे थोड़ी घर खड़ा होगा, है कि नहीं भाई साहब? वही तो सुनिए, सही बोल रहे। तो घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा कौन सा होता है? अरे तू मसाले डोसे, वो किस डोसे की बात कर रहा है? डोसे पे आना। आ तो रहा हूँ। ये घर लकड़ी वकड़ी कहाँ पहुँच गया? पहुंचा, ऑलमोस्ट देर भाई साहब, ऑलमोस्ट। तो आप बताइए घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा क्या होता है? वहाँ जहाँ टट्टी करते हैं। सुनाई नहीं टट्टी? दिया दोबारा? हाँ। यही घूम रही है आपके दिमाग में। अरे किचन भाई साहब, किचन घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा। तेरे लिए होता होगा, मैं तो इस वक्त जहाँ बैठा हूँ मेरे लिए वही है घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा। नहीं, सुनिए, तो किचन इसलिए क्योंकि आप वहाँ खाते हो। जब तक खाओगे नहीं तब तक हगने कैसे जाओगे भाई साहब? बात कर रहे हैं। ये भी बात सही है। ये भी बात सही है। लेकिन किचन का फायदा क्या है? पानी बच रहा नहीं है, पानी खत्म हो जा रहा है। आप पेड़ काट रहे हो, बारिश होगी नहीं, खाली घर बना रहे हो। घर में किचन होगा, पानी होगा नहीं, क्या खाओगे, क्या बनाओगे? हैं? तो जब खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, तो फिर जान बचेगी आपकी? अरे फोन रख दे भाई साहब, बहुत हो गई तेरी बकवासी कहानी। भाई साहब गलत बोला। बाद में रह गया। आपकी जान बचा रहा हूँ, डोसा खिला रहा हूँ और आप बोल रहे हैं ये नहीं। रहने दे, ऐसी जान नहीं बचानी मुझे। गलत आदमी। हेलो, बैरागी जी फोन लग गया, संपर्क हो भाई साहब। हेलो। मैं बउआ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी जी, जो हमारे एक एक्सपर्ट होते हैं, और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ हम लोग एक चर्चा करते हैं जहाँ पर समाज को। सांस फूल गई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। भी हम कहते हैं समाज को आईने दिखाई, अपना जो कर्तव्य निभाइए। बोल रहे हो, बताओ वो तो सही। ये कह रहे थे कि इस बार महिला दिवस। अरे भैया जी, आपने फोन बुलाया? हमारा चैनल है भाई साहब, हम एक चर्चा करवाते हैं। बड़े स्तर की चर्चा है, अब तो इंटरनेशनल से आगे नासा कासा तक जा रही है। हाँ तो आपने मेरे को कैसे ले लिया बिना? 1 सेकंड रुक जाओ ना, हो जाएगा भाई साहब। दुनिया के भला तो करो 1 मिनट में। वुमेन्स 1 सेकेंड बस, खत्म हो जाएगा। अब तक खत्म हो गया। जल्दी बोलो चलो। वुमेन्स डे और किडनी डे एक ही दिन पड़ा, क्यों? मुझे क्या पता? वही इसी पे चर्चा। यही तो बैरागी जी बताएंगे। ये कहना चाहूंगा कि महिलाओं ने इस देश में, संसार में सबसे ज्यादा किडनी बचाई है। किडनी कैसे बचाइए? मर्दों को रोककर ठर्रा पीने से, मादकता पीने, शराब पीने शराब पीने से। अरे ये कुछ कह रहा है, शराब पीने से लीवर खराब होता, साले किडनी थोड़ा खराब हो जाती है। चलिए मान लिया आपका लीवर गल गया, तो बिना लीवर के चले जाओगे? हाँ वही तो चर्चा किडनी पे क्यों कर रहा? तो लीवर पे करना। क्योंकि जब लीवर बचेगा तभी तो किडनी भी बचेगी। पूरा संपूर्ण। अब मैं तेरा तोड़ दूंगा तब भी तेरी किडनी खराब हो जाएगी। खत्म, बस। गलत नहीं बैरागी जी। इनका नाम क्या है? इनका नाम है रगड़ू झामा। आप रगड़ू झामा है भाई साहब? साथ थे। तेरी मैं इस बार की चिट्ठी, इस बार की चिट्ठी किल्लतपुर के सेक्टर 4.25 में 4.25 सूखा नींबू चाट कर की आवाज निकालने वाली। एक बार वापस 2 रुपए का। किसकी आवाज? की आवाज निकालने वाली
शंकरी टिटोलिया कहती है गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। टिटोलिया जी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बजाते रहो। अंकिल नमस्ते सर। हेलो। अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपसे 2 मिनट चाहिए थे। महेंद्र सिंह धोनी की टीम, विसल पोडू वाली टीम, कल मैच जीत गई आईपीएल का है। अच्छा। ट्रॉफी उठा ली। लोग 50 तरीके की बातें कर रहे हैं, पर मैं ये जानता हूँ कि मुझे पता था कि महेंद्र सिंह धोनी की टीम जीतेगी। भाई साहब पहले दिन से फोन क्या थी मिला है बता। फोन इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे पहले ही पता था। कैसे पता है? ज्योतिष है क्या? ज्योतिष नहीं हो भाई साहब, तो क्योंकि देखो आईपीएल चालू भी 7 तारीख को हुआ था। धोनी की जर्सी पे भी 7 है। 27 को फाइनल भी मैच था जिसमें भी 7 आता है। 47 डिग्री तापमान था उसमें भी 7 आता है। जापट तेरे साथ ही से मारूंगा यार, साथ इधर तेरे करेगा तेरे। जहाँ पर भी 7 मारोगे क्यों? मैंने क्या गलत बोल दिया? दूसरा कारण बता, सुनिए। संडे को मैच था और संडे को पूरा देश पता है क्या करता है? राजमा चावल, छोले चावल, कड़ी चावल खा के घर पे लेटा रहता है, कूलर या एसी चला के, और सफाई का भी काम करता है कि नहीं? बिल्कुल सफाई का। जैसे जो बैचलर लोग रहते हैं उनसे बोलो भैया संडे कहीं चलेगा, तो पता है क्या कहते हैं? अच्छा। कहते हैं मुझे अपनी जीन्स और टी शर्ट धोनी है। क्या करनी है? धोनी है। हाँ, जिसके पास मोटरसाइकिल और कार होती है उससे पूछो भाई घूमने चलेगा, फिर वो बोलते हैं नहीं यार मुझे अपनी बाइक और कार धोनी है। इसी तरह कल फाइनल मैच था तो हमने भी सोचा टीम तो वही जीतेगी जिसका कैप्टन धोनी है। अब मैं सुनो मेरी बात। हाँ। सारे हफ्ता मारूंगा तेरा सारे। हाँ गलत बोल रहे आप। गलत नहीं बोल रहा। ऐसी जगह हफ्ता मारूंगा तेरा। गलत। अगर इज्जत से बात नहीं करेंगे तो मैं मुंह पे फोन पटक के जा भी सकता हूँ। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहे हो, बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो, आपको आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ जी सर आ रही है। मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी, एक एक्सक्लूसिव चर्चा में हम दोनों आपका स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक, स्वागत है। आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि समाज को आईना दिखाने का कर्तव्य निभाता है। इस दुनिया में आए कुछ तो करते चलो। हाय जी भाई साहब, मस्जिद है दूर, किसी रोते हुए को भाई साहब हंसाया जाए नहीं, उसे रुमाल दिया जो उसकी नाक भी बह रही, सिर्फ आप कौन बोल रहे हो? एक सेकंड बता रहे हैं भाई साहब। क्या किया आपने? नाक साफ किया? कैसे किया बैरागी जी? बढ़िया हो जाता है अपना। गंदगी फोन रख के फैला लो, गंदगी फोन रख के फैला लो। एक सेकंड में बताया, थोड़ा मेरे हाथ में पकड़ाई तो निकाल के। ऑर्गेनिक इंडिया का है, ताजा है भाई। की चर्चा शुरू करें। बताओ। मैं ये कह रहा था कि इजराइल के प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान आए, फिर मैं क्या करूं भाई? वही अभी क्यों आए? आप तो वैसे भी कुछ कर नहीं पाओगे। अभी क्यों वक्त चूज किया उन्होंने आने का? बैरागी जी, इससे पहले क्यों नहीं आए? इससे बाद में क्यों नहीं आए? पहले कई बार देखिए आने का प्लान बना चुके थे। ये उन्हें लगा कि बिग बॉस चल रहा है। बिग बॉस में सारा फोकस टीवी पे जनता का। सही बात है, उनको फुटेज मिलता नहीं। जैसे ही बिग बॉस की कन्या जीती, उसके बाद उन्होंने तुरंत एंट्री मार ली और पूरा फोकस अपने ऊपर। भाई साहब कौन जीती थी बिग बॉस में? मुझसे क्या पूछे? एक सेकंड, इनका नाम बैरागी जी। बॉडम सहगल हमारे साथ। आप बॉडम सहगल है भाई साहब? भाई मेरा मुझे ये तो क्या बातें कर रहे, समझ में नहीं आ रहा। गलत आदमी। बैरागी जी चिट्ठी कहाँ से आई? इस बार की चिट्ठी टाकोली घाटी के डूबा पेस्ट नगर की गली में 10 रुपए के रायते में बूंदी ढूंढने वाली खुरमी चिरमची कहती है गाइस एफ से रॉकिंग ऑसम। पर एफ से रॉकिंग नहीं होता बैरागी जी, बजाते रहो। 93.5 10 का रायता तो डिस्पोजेबल ग्लास में देते हैं। हाँ, ढीला। हेलो 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 हेलो। तो यही जवाब दोगे क्या? कौन, क्या, कैसे, ये भी पूछ सकते हो। हेलो का मतलब हेलो। कौन बोल रहा है? अंकिल नमस्ते, मैं बउआ। नमस्ते भाई। हेलो। हाँ नमस्ते भाई। हेलो बोल, आगे हो गया हेलो यार। सॉरी, मैं कह रहा था T20 का इतना बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है, सबसे ज्यादा प्रेशर में कौन रहता है? कभी कोई सोचा? यार हमें क्या लेना भाई, क्यों मत अरे भाई साहब भाई। एक मिनट मैं बताता हूँ। लोगों को लगता है सबसे ज्यादा प्रेशर में बॉलर रहता है, क्योंकि सामने अगर धोनी जैसा या कोहली जैसा बैट्समैन हो तो धो देगा, है कि नहीं? हाँ तो और क्या। एक नहीं, फिर किसी को लगता है सबसे ज्यादा बैट्समैन प्रेशर में रहता है, क्योंकि अगर बुमराह जैसा बैट्समैन हो और सामने कोई फास्ट बॉलर हो तो वो भी आउट हो जाएगा। तो प्रेशर में बैट्समैन भी रहता, कोई ये कहता है। पर ये भी गलत है।
कोई कहता है सबसे ज्यादा प्रेशर में चीयर लीडर रहती हैं, क्योंकि चौके छक्के इतने पड़ते हैं, विकेट इतने जाते हैं, उनको डांस करना पड़ता है। हाँ। कोई कह रहे थे नहीं, सबसे ज्यादा प्रेशर में ऑडियंस होती है, क्योंकि कहीं से छक्का पड़ा, बॉल सर पे लगा, सर फूट गया, या उनकी फेवरेट टीम हार गई, तो उसका प्रेशर रहता है। लेकिन ये सारे प्रेशर बेबुनियाद हैं, फालतू हैं। असली प्रेशर में तो कौन रहता है? अंपायर। तू भी भाई क्यों मत कि एक सेकेंड, मैं बता दूं, सबसे ज्यादा प्रेशर में एक्चुअली में अंपायर रहता है। पूछो कैसे? अंपायर कैसे आ गया भाई? इतनी सारी चीयर लीडर रहती हैं, उनको भी ब्रेक मिलता है। बैट्समैन रहता है, बैट्समैन भी ब्रेक लेके आउट होके पवेलियन चला जाता है ड्रेसिंग रूम में। बॉलर भी बहाना करके कि अब मेरे पैर में चोट लग गई, कोई और प्लेयर को अंदर भेज दो, वो भी बाहर जा सकता है। अबे बहाना नहीं करता, वो काम करता है। एक से मैं कह रहा हूँ, इन सब को अगर प्रेशर आएगा 1 नंबर या 2 नंबर, ये सब लोग अपना अपना चांस लेके शौचालय जाके आ सकते हैं। अंपायर अकेला ऐसा शख्स है। सेक्स है? शख्स मैं शख्स। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है। कितना गलत आदमी है वो। उसको जब प्रेशर आएगा तो ये नहीं बोल सकते दूसरे अंपायर भेजो, मुझे रिलीज करना है। कभी देखा है ऐसा? तो सबसे ज्यादा प्रेशर में अंपायर रहता है, हाँ या ना बताओ? अब वही अंपायर जो उंगली उठाता है ना भाई, ऐसा है वही उंगली ना घुमा के ना। भाई साहब फोन रखिए, आप बकवास सुन नहीं सकते मैं। गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोले बजाते रहो। हेलो, नमस्ते जी भाई साहब। अंकिल नमस्कार। हाँ नमस्कार, कौन बोल रहा है? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ जी भाई साहब। ओके बोलिए। ओके अरे बोलो भाई। भाई अरे कौन बोल रहा है? सॉरी, मैं कह रहा हूँ ये जो T20 लीग चल रहा है, इसमें चीयर लीडर्स क्यों होती हैं? कभी सोचा आपने? अरे मेरे को क्या लेना देना? मैं बता रहा हूँ, लेना देना नहीं है। क्या है कि उसका संगीत जो है ये बड़ा फेमस है। जब ये मैच के बीच में ऐसा बजता है तो लोगों को थिरकने का मन करता है भाई साहब। ठीक है। नाचने का मन करता है कि नहीं? हाँ करता है। झूमने का मन करता है, शानदार हो जाने का मन करता है। शानदार क्या, शानदार होने का मन करता है। आगे 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 भाई। सॉरी, तो अब अंपायर तो नाच नहीं सकता इस म्यूजिक पे ग्राउंड में। प्लेयर तो खेल रहे होते हैं। ऑडियंस इतनी होती है कि किसी को नाचते हुए दिखाओ तो किस किस को दिखाओगे? इसलिए गहन अध्ययन के बाद ये डिसाइड किया गया कि एयर होस्टेस को बुलाया जाएगा। एयर होस्टेस को? हाँ, एयर होस्टेस जब आप बोलो तो क्या बोलती है? आगे 2 दरवाजे दाएं, 2 पीछे, 2 बाएं। तो उनका हाथ ऐसे जाता है ना, पीटी करते हैं जैसे। तो ऐसे इनका भी पॉम पॉम रहता है, ये भी आगे दाएं पीछे बाएं। अरे तेरे को मैं ही मिला के लिए फोन रख आप। हेलो 93.5 रेड एफएम बहुआ बोले अंकिल नमस्ते बजाते रहो। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो हेलो। हाँ जी मैं कह रहा हूँ, आप बात कर रहे हैं ना? हाँ जी बोल रहा हूँ। आपका वो दोस्त है ना राहुल अग्रवाल? हाँ, आपकी बिल्डिंग में ही रहता है वो, जिसके बारे में आपने परसों फोटो डाला था आपने फेसबुक पे। हाँ जी डाला था। हाँ, उसके पापा है ना, उनका एक दुकान है इलेक्ट्रिकल्स का कड़कर डूमा में। फिर वो काम क्या है उससे? वो तो मैं कह रहा था, देखो उनका इलेक्ट्रिकल्स का शॉप है ना। हाँ है। जीवन अंकल है ना, जीवन नाम है उनका। जीवन नाम है, लेकिन बात तो बता कहाँ? मैं नहीं, मेरी बात सुनिए। हमने ना एक बोट खरीदी है। ओके। बोट यानी नाव। हाँ हाँ पता है नाव, आगे बोल। तो क्या है ना, हमने नाव इसलिए खरीदी है क्योंकि दिल्ली में क्या होता है ना, जब पानी बरसता है तो सड़कें भर जाती हैं। ठीक है। सड़कें भर जाती हैं तो चलना मुहाल हो जाता है, और आदमी चलने के बजाय अगर नाव रहे ना तो उसके लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। हाँ ठीक है, फिर आगे बोला गया। लेकिन बरसात तो हो नहीं रही है दिल्ली में। अरे बरसात मेरी बात सुनिए, बारिश से होता है पानी, पानी को कहते हैं जल, है ना? जल ही जीवन है। इसलिए मैं कह रहे थे जीवन अंकल अगर सड़क पे आके थोड़े से लेट जाएंगे ना तो नाव हम उन्हीं के ऊपर चला लेंगे। अरे तू हो गया? क्यों दिमाग खराब कर रहा है मेरा? गलत बोल रहे हैं। नाव का क्या करेंगे बताओ? नाव को ऐसे थोड़ी 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलने बजाते रहो। हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ कौन बोल रहे भैया? मैं बहुआ, मेरे साथ एक्सपर्ट नाम लिखते हैं नंदकिशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किससे बात करनी है भाई? आप ही से करनी है। और बात क्या, हमको तो चर्चा करनी है एक सामाजिक मुद्दे पर।
हम अक्सर एक एक्सपर्ट को बिठाते हैं बैरागी जी जैसे, और आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि। भाई साहब पूरा तो कर ले भाई, वो बता यार। हैं, आपसे चाहते हैं कि आप इस समाज को आईना दिखाने का काम कीजिए। हाँ हेलो, बताओ जल्दी। नवरात्रि चल रहे हैं। हाँ नवरात्र चल रहे हैं। जयकारे लगाते हैं लोग की, जोर से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। भैया आप भी बोलो जय माता दी। लेकिन कभी माता जी का आपको जवाब आया क्या भाई साहब? भाई अभी तक तो आया नहीं यार जवाब। कहीं भी जानने की कोशिश की कि क्यों नहीं आया? यार अभी तक तो नहीं पता लगा यार। बैरागी जी बताएंगे कि क्यों जवाब नहीं आया भाई साहब? अरे भाई जानना ही नहीं है यार। अरे 1 मिनट रुक जाना यार। सबसे बड़ी बात यह है कि जोर से जब लोग जयकारा लगाते हैं हाँ। तो माता तक आवाज नहीं जाती, क्योंकि माता भी बिजी है। अच्छा करोड़ों जयकारे एक साथ पहुंच रहे हैं ऊपर। हाँ। जैसे कि अब है डिजिटलाइजेशन का जमाना, हम्म। तो वो सबको मेल भेजती है। अच्छा माता का ईमेल में रात माता का मुझे तो बेसिकली अगर आपको जवाब चाहिए तो आपको ईमेल आईडी बनानी होगी। तो जैसे अरे यार क्या है, कौन सी ईमेल आईडी बनानी है अगर ये भाषा बोलोगे तो महिषासुर बन जाओगे, त्रिशूल आएगा। आपका नाम सामक बावला है, इसकी एक जीमेल आईडी बनाइए। हाँ और यार दिमाग खराब कर रखा। सामक बावला है आप? अरे घंटा चल गलत मसाले तेरे बता दिया मैंने। कैसे कैसे तो सामक बावला @gmail.com बनाइए, माँ को मेल पहुँचाइए तब माता का ईमेल आएगा। आपको ईमेल हाँ बात कर रहे गलत बोल रहे, वहीं पे आके मारूंगा। गलत एकदम। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी इस का। बार की चिट्ठी गोलमिंटा नगर में नवरात्रि स्पेशल धमाके में हाँ जी। थिन क्रस्ट कुट्टू पिज्जा वाह। और साबूदाना शेक ग्रहण करने वाली शूली चिंपारा कहती है गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। पर साबूदाना शेक मिलता कहाँ है बैरागी? थिन क्रस्ट पिज्जा देखो एफ से रॉकिंग नहीं होता। रेड एफएम बजाते रहो। शानदार। हेलो आवाज आ रही है आपको? बहुत। हाँ कौन बोल रहे भैया? मैं बउआ, मेरे साथ एक्सपर्ट नाम लिखते हैं। नंदकिशोर बैरागी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किससे बात करनी है भाई? आप ही से करनी है। और बात क्या, हमको तो चर्चा करनी है एक सामाजिक मुद्दे पर। हम अक्सर एक एक्सपर्ट को बिठाते हैं बैरागी जी जैसे, और आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि। भाई साहब पूरा तो कर ले भाई, वो बता यार। हैं, आपसे चाहते हैं कि आप इस समाज को आईना दिखाने का काम कीजिए। हाँ हेलो, बताओ जल्दी। नवरात्रि चल रहे हैं। हाँ नवरात्र चल रहे हैं। जयकारे लगाते हैं लोग की, जोर से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। भैया आप भी बोलो जय माता दी। लेकिन कभी माता जी का आपको जवाब आया क्या भाई साहब? भाई अभी तक तो आया नहीं यार जवाब। कहीं भी जानने की कोशिश की कि क्यों नहीं आया? यार अभी तक तो नहीं पता लगा यार। बैरागी जी बताएंगे कि क्यों जवाब नहीं आया भाई साहब? अरे भाई जानना ही नहीं है यार। अरे 1 मिनट रुक जाना यार। सबसे बड़ी बात यह है कि जोर से जब लोग जयकारा लगाते हैं हाँ। तो माता तक आवाज नहीं जाती, क्योंकि माता भी बिजी है। अच्छा करोड़ों जयकारे एक साथ पहुंच रहे हैं ऊपर। हाँ। जैसे कि अब है डिजिटलाइजेशन का जमाना, हम्म। तो वो सबको मेल भेजती है। अच्छा माता का ईमेल में रात माता का मुझे तो बेसिकली अगर आपको जवाब चाहिए तो आपको ईमेल आईडी बनानी होगी। तो जैसे अरे यार क्या है, कौन सी ईमेल आईडी बनानी अगर है ये भाषा बोलोगे तो महिषासुर बन जाओगे, त्रिशूल आएगा। आपका नाम सामक बावला है, इसकी एक जीमेल आईडी बनाइए। हाँ और यार दिमाग खराब कर रखा। सामक बावला है आप? अरे घंटा चल गलत मसाले तेरे बता दिया मैंने। कैसे कैसे तो सामक बावला @gmail.com बनाइए, माँ को मेल पहुँचाइए तब माता का ईमेल आएगा। आपको ईमेल हाँ बात कर रहे गलत बोल रहे, वहीं पे आके मारूंगा। गलत एकदम। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी इस का। बार की चिट्ठी गोलमिंटा नगर में नवरात्रि स्पेशल धमाके में हाँ जी। थिन क्रस्ट कुट्टू पिज्जा वाह। और साबूदाना शेक ग्रहण करने वाली शूली चिंपारा कहती है गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। पर साबूदाना शेक मिलता कहाँ है थिन बैरागी? क्रस्ट पिज्जा देखो एफ से रॉकिंग नहीं होता। रेड एफएम बजाते रहो। शानदार। हेलो 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 अंकिल नमस्ते। नमस्ते। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो आपकी आवाज से लग रहा है क्या लग रहा है? कि आप ही हो। कौन? आप ही हो पक्का, डन है। हेलो हेलो मुझे तो लगता है आप ही हो। अरे किस चीज में मैं हूँ? आपकी आवाज सुन के लग रहा है आप ही हो। तेरा जीजा होने वाला? नहीं नहीं आप ही हो। ठीक मैं अरे कौन बोल रहा मैं है? रख रहा हूँ आप ही हो। हेलो भाई साहब आप ही हो मुझे लग रहा है। अरे आप ही हो? कौन बोल रहा है? आपकी आवाज से कंफर्म हो गया कि आप ही हो। अरे मैं हूँ, मुझे पता मैं हूँ, लेकिन ये बता कि एक सेकंड, कंफर्म हो गया आप हो। पता है क्या क्या? आप नरक में जाओगे, आप ही हो।
हाँ तेरी मैं नरक में जाऊंगा। नरक में जाओगे, बताऊं क्यों? अच्छा कैसे बताता हूँ। बता। आप मुझे जानते हो? नहीं। पहचानते हो? नहीं। तो न जान न पहचान, तो कहते हैं ना, जान न पहचान मैं तेरा मेहमान। और मेहमान भगवान समान होता है। और भगवान को आपने अभी अभी छीछी बोल के गंदा गंदा बोला है, और भगवान को छीछी बोल के गंदा बोलने वाला नरक में ही जाता है। इसलिए मैं कह रहा था आप ही हो। नरक कोई नहीं दे तेरे के बच्चे। आप ही हो जो नरक में जाओगे, मैं नहीं कह रहा। नरक से गलत बोल रहे आप। चल तेरी। और सुनो सुनो, एक से हेलो। हाँ। नरक में जब जाना ना, तो वहाँ लोगों को बताना कि वो लोग भी क्यों आए नरक में, क्योंकि उन लोगों ने भी जाने अनजाने में छीछी बोला होगा। गलत आदमी आप। हेलो। हाँ एक बार हेलो बोलो। हेलो। आप ही हो तेरी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, किसी को गंदी बात छीछी नहीं बोलना ओके भाई। Hello. Lean on, what a nice coincidence. The same caller tune my long time cousin is also applied. हेलो। नमस्ते जी लेडीज। हाँ जी नमस्ते। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। ओके। हेलो। कोई बउआ का होना है। लो। हेलो। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते जी, कौन? अंकिल बउआ बोल रहा था मैं। लेडीज दीदी ने फोन उठाया था आपकी अभी। आपकी दीदी ने फोन उठाया था साले में रह के सुबह सुबह। सॉरी, दीदी नहीं है आपकी, सॉरी। तेरी दीदी है वो। सॉरी। हेलो, मैं ये कह रहा था हाँ बोलो। कि कोस्टा रिका में, क्या? कोस्टा रिका एक कंट्री है, अच्छा। वहाँ के तटीय इलाकों में मछलियों की तादाद कम हो रही है। तटीय इलाके? तटीय इलाके नहीं, तटीय इलाके। एक फालतू टाइम। बुल्गारिया में पहली बार पेड़ों पे उगी ककड़ी पे उगी है। कौन, वरना वही आके मारूंगा। बुल्गारिया। ऑस्ट्रेलिया में कंगारुओं के बाल में पाया गया जूं। हेलो भाई साहब, इजिप्ट में एक टूरिस्ट के नाक में घुसी रेत। यार तू मेरे को बोल रहा है जिसमें क्या है दिमाग की। मेरी बात सुनिए, तू मेरी बात सुनिए। एक मिनट। लंदन ब्रिज पर पहली बार कुत्तों का प्रवेश वर्जित, क्योंकि लंदन ब्रिज के छठे खंबे में लगा जंग। अब पूछिए कुत्तों से कैसे जंग लगा। बहुत इज्जत से बोल रहा हूँ, फोन रख दे। मेरी बात है। हेलो, लंदन ब्रिज पे जंग लग गया यार, तू बोले फोन रख दे। अरे कुत्तों की वजह से जंग लड़ गई। कुत्तों के जैसे जंग कैसे? क्योंकि कुत्ते खंबे पे कर देते सुसु, उससे गीलापन हो जाता है, जिससे जंग लग गया। यार ऐसी तैसी कर रही है। गलत कर। ये तू पागल है। तुम्हें कब से मैं बोल रहा हूँ फोन रख दे, मुझे तो बात नहीं। हेलो हेलो सर, मैं सुरभि बात कर रही थी लिमिटेड से। जी बोलिए। जी आपको करना था ना आपका हॉलीडे। हाँ हॉलीडे प्लान कर रहा था। 2 महीने से मैं बोल रहा हूँ, 2 महीने से प्लान कर रहा हूँ। अब कब कराओगे? नहीं, आपका इंटरनेशनल प्लानिंग है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है सर। अगर आप डोमेस्टिक तो जाना तो इंटरनेशनल ही है ना। नहीं, अब अगर आप इंडिया में लेते तो देखिए इंडिया में भी सारी चीजें हैं यार। ये भी कौन सी बात हुई? मेरे को अगर डोमेस्टिक जाना होता तो मैं तुम्हें बताता क्या, मैं अपने आप ही चले जाता। मैं नहीं तो इंटरनेशनल में सर टाइम भी लगता है। जाना तो मेरे को इंटरनेशनल है ना। तो आपकी यही प्रॉब्लम है ना सर, आपको जाना है इंटरनेशनल, लेकिन इंटरनेशनल के बारे में आपको जानना नहीं है। रियली सॉरी। नहीं, आपको जाना तो इंटरनेशनल है, लेकिन आपको इंटरनेशनल के बारे में जानना नहीं है। मैं समझा नहीं। मतलब आपको इंटरनेशनल जाना है ना। हाँ। तो इंटरनेशनल उसमें क्या हो रहा है आपको पता है? नहीं पता। तो जब ये बता रहे थे तब आप तो सुन नहीं रहे थे। कौन बता रहा था? मैं समझ नहीं पाया, क्या बोल रही हो? मैंने बताया था ना, बुल्गारिया में पेड़ पे ककड़ी उगी है। गलत बोल रहे आप। तो तेरा मुंह वही आके तोड़ दूंगा। मैं तेरी कंप्लेंट करता हूँ अभी। नहीं हो सकता। गंदा बोल रहे आज भी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोले अंकिल नमस्ते। हेलो भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ अंकिल जी, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। कौन मैं कह रहा था आपसे कि मच्छरों की वजह से बड़ी बीमारी फैलती है, इसीलिए मैं लोगों को जागरूक कर रहा था। अच्छा, एमसीडी डिपार्टमेंट में भर्ती हो गया क्या भाई तू? नहीं, मैं कह रहा हूँ मच्छर क्या है ना, कैसे मच्छर परेशान करते हैं लोगों को, क्या कारण है मच्छर की वजह से जो बीमारी फैलती है, क्या लगता है आपको? भाई मुझे क्या पता, तू बता भाई। मैं कह रहा था इंटरनेट जो है, अच्छा, ये सारे प्रॉब्लम की जड़ है। इंटरनेट? हाँ, पूछो कैसे? वो कैसे भाई? वही मैं पूछ रहा। इंटरनेट पे आदमी बहुत ज्यादा आजकल बिजी रहता है, चेक करता रहता है, वीडियो ऑडियो मस्ती। अच्छा। टाइम पास करता है, करता है कि नहीं करता? तो वीडियो ऑडियो देखने से मच्छर कहाँ से पैदा? मैं बता रहा हूँ देखो, तो अब गर्मी आई है। अच्छा। गर्मी में आदमी कूलर चलाता है।
अच्छा। कूलर में आदमी पानी डालता है, हाँ। फिर जब सीजन खत्म हो जाता है अच्छा। तो कूलर में से पानी निकालना भूल जाता है। क्यों? क्योंकि बिजी है। कहाँ बिजी है? इंटरनेट पे बिजी है और कहाँ? फालतू चीजें देख रहा है। तो जब इंटरनेट पे बिजी होगा, कूलर से पानी निकालेगा नहीं, वहाँ मच्छर पनपते हैं, वही बीमारी फैलाते हैं। अब बताओ। हाँ। अबे तो ये बता तेरे को आती कहाँ से, ये बता तू। आप बहुत खराब बोल रहे हैं, मुंह पे फोन। इंटरनेट से साले तू ये बता मच्छर कहाँ से पैदा हो जाएंगे? तू ये पैदा हुए अभी पैदा किया मैंने इंटरनेट से मच्छर, आपने ध्यान ही नहीं दिया। अबे मैं तेरी फोन पे अब आपसे बेहुदा बात करनी ही नहीं है मुझे, समझे आप? 93.5 FM बजाते रहो, इंटरनेट कम यूज करो, मच्छर भगाओ।